Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. So dear students, today we have to do chapter checkup of chapter number 10. ओके बेटा, तो अगर हम इसमें इस चैप्टर में देखेंगे ना आपने क्या क्या इसमें सीखा है। तो सबसे पहले इसमें आता है ओ क्लॉक, आता है क्वार्टर टू, आता है एस्टिमेटिंग टाइम, आवर हैंड, क्वार्टर पास्ट, सेकेंड इज मिनट हैंड, हाफ पास्ट, कैलेंडर, सेकेंड हैंड और टाइम लाइन एंड इवेंट। ये सारा कुछ आपने इसमें पढ़ा है। आप इसमें ये दो पॉइंट्स रह गए, टाइम लाइन और इवेंट। ठीक, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये दो आपको बताऊंगी, ये इवेंट क्या होता है और टाइम लाइन क्या होती है। तो इवेंट हम बोलते हैं समथिंग दैट हैपन्स। ठीक, या अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सो एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपन्स स्पेशली व्हेन इट इज अनयूजुअल और इम्पोर्टेंट। ठीक, या अगर हम इवेंट, आप ऐसे भी जब हम कोई प्लानिंग करते हैं ना, मतलब कोई सोशल ओकेजन या पब्लिक ओकेजन, उसको भी हम क्या इवेंट बोलते हैं बेटा। तो उसके बाद इसमें आती है टाइम लाइन। ठीक, टाइम लाइन क्या होती है? टाइम लाइन वो लिस्ट होता है। टाइमलाइन में हम क्या करते हैं? टाइमलाइन में हम इवेंट्स अरेंज करते हैं। ठीक, इन ऑर्डर इन विच दे हैपन। ठीक, उसी हिसाब से हम क्या टाइमलाइन पे ये इवेंट्स अरेंज करते हैं। ठीक, सो बेटा ये यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन में भी आपको सिखाऊंगी। तो अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन चेक करेंगे, गिव द टाइम इन टू वेज। दो तरीकों से हमें यहाँ पे टाइम लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आवर हैंड और मिनट हैंड। ठीक, जो आवर हैंड है यहाँ पे दैट इज बिटवीन 9 एंड 10, लेकिन अगर हम देखेंगे तो 9 बज गए होंगे। ठीक, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है? वो 3 पे है। ठीक, तो यहाँ पे कितने 12 से 12 टू 3 कितने डिविजन्स होते हैं? 15 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। तो 15 मिनट्स 12 से यहाँ तक। तो यहाँ पे जो टाइम होगा ना दैट इज, एक तो हम लिख सकते हैं 9:15, ऐसे 9:15 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ बेटा लिख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर पास्ट 9 भी आएगा, या आप लिख सकते हैं 15 मिनट्स पास्ट 9। ऐसे भी आप इसका टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट चेक करेंगे, जो आवर हैंड है दैट्स बिटवीन 2 एंड 3, और जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड कहाँ पे है? 9 पे है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे बेटा 12 टू 9 में कितने स्मॉल डिविजन्स आते हैं? 45 स्मॉल डिविजन्स आते हैं। तो दैट मीन्स 45 मिनट्स होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो टाइम है ना ये हम लिख सकते हैं 2:45। ठीक, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 45 मिनट्स पास्ट 2, 45 मिनट्स पास्ट 2, या हम बेटा ये लिख सकते हैं 15 मिनट्स टू 3। ये ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दो तरीकों से लिखना है। तो दूसरा तरीका जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 2। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे व्हाट टाइम इज इट। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या टाइम हुआ है अभी। जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है? बिटवीन 8 एंड 9, और जो मिनट हैंड है वो 8 पे है। ठीक, तो यहाँ पे कितने मिनट्स आते हैं? जब 8 पे ये मिनट हैंड होती हैं तो 40 मिनट्स। ठीक, तो यहाँ पे जो टाइम होगा मैंने पहले ही बोला, जिसके बीच ये आवर हैंड होती हैं तो जो नंबर होता है पहला वाला, ठीक, तो उतने ही बज गए होते हैं। लाइक यहाँ पे जो आवर हैंड है दैट इज़ बिटवीन 8 एंड 9, तो अभी 8 बज गए होंगे। ठीक, और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कितने मिनट्स हैं और 40 मिनट्स। तो यहाँ पे जो टाइम होगा दैट इज़ 8:40, या हम ये लिख सकते हैं 40 मिनट्स। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 40 मिनट्स पास्ट 8, या 20 मिनट्स टू 9। ठीक, ऐसे आप टाइम दे सकते हैं। जो बाकी हैं इनको भी ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप, गिव द टाइम 1 आवर बिफोर 3:15।
ठीक। 3:15 से पहला 1 घंटा जो है टाइम क्या होगा उस टाइम, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसको तो वहाँ पे हमें पता चलेगा। सो 3 - 1 जो है वो आएगा 2, तो उस टाइम जो टाइम होगा दैट इज़ 2:15। 2 hours आफ्टर 4:45, आफ्टर बाद में है तो प्लस करना है, आफ्टर पे हमें ऐड करना होता है, बिफोर में सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक। सो 4 + 2 = 6। ठीक। तो उस टाइम क्या उस 2 घंटे बाद 4:45 को हमें 2 ऐड करना है तो वो आएगा 6:45। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वन। तो पहला पार्ट अगर यहाँ पे चेक करेंगे फॉर हेयर टू ग्रो लॉन्ग। ठीक। बाल लंबे होने में कितना टाइम लगेगा, क्या वो डेज में होता है कि मंथ्स में, तो मेरे ख्याल से डेज में बाल लंबे होते हैं, तो ये जो मंथ्स है इसको क्रॉस करना है। ठीक। उसके बाद टू बिल्ड ए हाउस, टू बिल्ड ए हाउस तो घर बनाने में हमें मंथ्स लगते हैं, है ना, वीक्स को क्रॉस आएगा। उसके बाद फॉर प्लांट टू बिकम ए ट्री, एक पौधे को ट्री बनने में, पेड़ बनने में, दरख्त बनने में कितना टाइम लगता है, डेज में तो वो नहीं होता है बल्कि ईयर्स में होता है ना, तो इसको डेज को क्रॉस आ जाएगा। फॉर समर टू चेंज टू विंटर, समर से विंटर तक। ठीक। तो डेज में तो नहीं होता है, वो मंथ्स में होता है, तो डेज को क्रॉस आएगा। फॉर टू टू ग्रो, दांत बढ़ने में। ठीक। तो ये भी शायद मंथ्स में ही होता है, तो डेज को क्रॉस आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू कैन डू इन एन आवर एंड इन ए मिनट। तो बेटा ये कंसेप्चुअल है यहाँ पे, तो ये आप खुद करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बोलूँगी। जैसे कि अगर हम आवर्स में देखते हैं ना, आवर्स में एक तो ट्रैवलिंग आती है, ट्रैवलिंग हम आवर्स में करते हैं। ठीक। इसी तरीके से स्टडी भी हम किस में, आवर्स में हम ये काम करते हैं। ठीक। मिनट्स में अगर देखेंगे तो मिनट्स में अगर हमें ब्रश करना होता है तो ये वो हम मिनट्स में करते हैं। ठीक। या अगर हमें नहाना होता है तो वो भी हम मिनट्स में करते हैं, या खाना खाना होता है वो भी हम मिनट्स में करते हैं। ठीक। तो ऐसे ही आपको 3 थिंग्स लिखने हैं यहाँ पे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज मेक अ टाइम लाइन फॉर अ फैमिली मेम्बर। किसी फैमिली मेम्बर की आपने एक टाइम लाइन बनानी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगी कैसे ये सब आपने करना है। अगर आपकी बुक पे देखेंगे ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के हैं, तो यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलेगी और उसी हिसाब से फिर आप अपने फैमिली मेम्बर कोई भी चाहे, मतलब आप फादर ले सकते हैं, मदर या भाई या दादा दादी अगर होके उनकी टाइम लाइन आप बना सकते हैं फिर फैमिली मेम्बर्स में, या अंकल आंट होगी तो उनकी भी आप बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, Aarti wrote down these important incidents for her from her grandmother's life. They are not in the correct order. ठीक। तो लाइक यहाँ पे इसने ये ऐसे लिखा है, ये अभी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। लाइक मैरिड एट 20 years of age, finished school at the age of 18, had her first child 23 years, is now 72 years old, started teaching in a school at the age of 30 years, stopped teaching at the age of 60 years, got the best teacher award at the age of 50 years, had her first grandchild at the age of 54। तो ये अब हमें ऑर्डर में सारा कुछ लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना, तो इसकी दादी ने फिनिश्ड स्कूल एट द एज ऑफ 18 उसने स्कूल ख़त्म किया। ठीक। उसके बाद जब वो 20 साल की थी तो उसकी शादी हो गई। उसके बाद हैड हर फर्स्ट चाइल्ड एट 23 years। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर में दे के है, सी पार्ट तक दे के है ऑर्डर में। ठीक। इसी तरीके से उसके बाद हम देखते हैं 23 के बाद क्या आता है, 23 के बाद आता है 30 years। 30 years में उसने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक। इसी तरीके से फिर अगर जाए देखेंगे तो 50 years में फिर एट द एज ऑफ 50 years उसने उसको ये बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे बनाना है सी, फिर उसके बाद आएगा ई, यस, उसके बाद जी,
उसके बाद हैड हर फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड एट द एज ऑफ 54, तो एच आएगा फिर यहाँ पे। उसके बाद स्टॉप टीचिंग एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो 60 साल की उम्र में उसने टीचिंग छोड़ दी। ठीक, तो यहाँ पे एफ आएगा। इसी तरीके से फिर क्या रह गया, इज़ नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, तो आज वो कितनी है, 72 ईयर्स ओल्ड है, तो यहाँ पे डी आएगा। तो ऐसे इसने फिर ये यहाँ पे टाइमलाइन बनाई है। ठीक, ऐसे तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है बेटा, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले कैसे टाइमलाइन बनानी है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया।